हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, आपके लिए अपना व्लॉग लंदन टॉक लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। लंदन से ही मेरे पास बड़ी ही अहम मालूमात हैं और इसके साथ साथ आज एक दो बड़ी दिलचस्प वीडियोस और एक तस्वीर भी आज मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है, जिसको देखकर और सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे और आप एक वीडियो देखकर तो बिल्कुल फ़ख्र से आपका सर बुलंद हो जाएगा कि पाकिस्तान से बाहर आपका कोई लीडर ऐसा भी है जिसकी लोग इस हद तक इज़्ज़त करते हैं कि उसके नाम पर जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपको सबसे पहले लंदन से एक अहम ख़बर देते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ उर्फ़ मियाँ बीमार शरीफ अब किससे मुलाकातें कर रहे हैं और क्या प्लान बना रहे हैं और किस मुल्क की तरफ रवानगी करने का इरादा रखते हैं। लेकिन जिनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं, उन्होंने भी उनको नाउमीदी दिलाई है और ये कहा है कि अब हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि आपकी कोई मदद कर सकें। वो वक्त गुजर गया जब हम आपके मददगार हुआ करते थे और आपको फैसिलिटेट कराने में अपना किरदार अदा किया करते थे। ये मुलाकात किससे की है, कब की है, ये सबसे पहले मैंने ख़बर ब्रेक की थी और ये आज आपको मुकम्मल तफसीलात भी बताऊंगा। लेकिन इस मुलाकात के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ की ज़हनी हालत क्या है, इसके बारे में भी आपको मुसद्दक़ा ज़राए जो उनके घर के अंदर के ज़राए हैं उनसे बताऊंगा कि अब वो किस किस्म की हरकतें करते हैं और मुलाजमीन से भी क्या सलूक करते हैं और किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। तो ये सारी बातें बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि बर वक्त और मफीद मालूमात आप तक पहुंच सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले जिस खबर का मैंने तज़किरा किया कि मुलाकात अब किससे हुई है, अब जो मुलाकात हुई है वो सऊदी हुकूमत के एक मशीर के साथ हुई। लंदन में अपने बेटे के दफ्तर से रवाना होने के बाद जब एवनफील्ड फ्लैट पर पहुंचे तो वहां पर उनके मुंतज़र थे मियाँ बीमार शरीफ के सऊदी हुकूमत के एक मशीर, जिनके साथ उनकी मुलाकात स्केजुअल थी। लेकिन मियाँ बीमार शरीफ चंद मिनट ताख़ीर से पहुँचे और ये मुलाकात शुरू हुई। मियाँ बीमार शरीफ ने हमारे ज़राए के मुताबिक छूटते ही ये कहा कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ बड़ी ज़्यादती और जुल्म कर रही है। और उनका ये भी कहना था कि उनका ये पैगाम कि वो बड़े मज़लूम हैं और बड़े ही जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, ये शाह सुलेमान के साहबजादे तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस मरतबा उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो बातें जो मियाँ बीमार शरीफ के जहन में थी कि शायद अब भी ये दोस्त जो हमेशा उनका साथ दिया करते हैं भागम भाग उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब उनके इस दोस्त ने उनको ये कहकर मायूस कर दिया तो उनके चेहरे का रंग बदल गया कि उन दोस्त ने कहा कि अब हम आपकी मदद करने के लिए किसी पोजीशन में नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान इस वक्त हार्ट फेवरेट है हमारे मुल्क के अवाम का भी और हमारे हुक्मरानों का भी। तो सऊदी मशीर के साथ ये मुलाकात नाकाम होते देखकर मियाँ नवाज़ शरीफ के होश उड़ गए और उसके बाद उन्होंने अपने कारकुनान को, जब ये मुलाकात ख़त्म हुई तो अपने कारकुनान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और वहाँ पर मौजूद ज़राए ने यह भी बताया कि कई एक की शामत आ गई और उनको खूब झाड़ें पलाई गई। हालांकि वो कहते हैं गुस्सा था सऊदी हुकूमती मशीर की मुलाकात का, निकाल दिया बेचारे मुलाजमीन पर। वो कहते हैं ना कि बस वो रोना पिटना पा दिया और वो अपना गुस्सा जो है वो अपने मुलाजमीन पर निकाल दिया। और इस मुलाकात का पस मंज़र भी ये है कि इस मुलाकात में सऊदी हुकूमती मशीर से जो टाइम लिया गया था वो मियाँ बीमार शरीफ की अपनी ख्वाहिश पर लिया गया था। वो हुकूमती मशीर जो हैं सऊदी हुकूमत के, वो शायद मिलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मिन्नत समाजत करके उनसे टाइम लिया गया और आखिरकार उन्होंने
इनकी तमाम उम्मीदों पर अपनी हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक पानी फेर दिया। उन्होंने कहा मियाँ साहब अब आप जो है सऊदी अरब में आकर पनाह नहीं ले सकते, मामलात अगर आपने तय करने हैं तो इमरान खान के साथ करें। और इसके बाद हमारे ज़रा ये भी बताते हैं कि मियाँ बीमार शरीफ ने एक बयान भी दाग दिया अपने दोस्तों की महफिल में जो उनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जिनमें एक साहब जो हैं वो पाकिस्तान के मशहूर हैं डॉलर साहब, वो भी उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर इमरान खान जब तक वहाँ है मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। तो नाज़रीन 11 रोज़ कबल जो मैंने ख़बर दी थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो आखिर सच साबित हुई। लेकिन इस दौरान आपको ये बताकर मैं हैरान कर दूंगा कि बरतानिया में और पाकिस्तान में सट्टेबाजों ने खूब फ़ायदा उठाया। मियाँ साहब पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस बात पर करोड़ों रुपए की शर्तें लग गईं। और याज सादक ने जब ये कहा कि मैं मियाँ नवाज शरीफ को जनवरी में लेकर वापस पाकिस्तान आऊँगा लंदन से, तो मियाँ बीमार शरीफ का रेट जो है वो एकदम से फेवरेट हो गया। और जब वो फेवरेट हो गया तो वो कहने वाले कहते हैं हमें तो इस बात की कोई ना समझ है ना हमें इसका कोई तरीक़ाकार आता है। कहने वाले कहते हैं कि पहले रेट 70 पैसे था और वो फिर अचानक जब मियाँ साहब की ये बात कि मियाँ साहब पाकिस्तान जाएंगे, वो फेवरेट होकर रेट जो है वो 40 पैसे रह गया। और अब वो रेट जो है वो शायद एकदम से फिर बढ़ गया होगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने ये वाज़े कर दिया है कि अब वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो हम तो ये शुरू दिन से ही कह रहे थे कि इनकी जो डील हुई है वो दो मरासियों के साथ हुई है, ना कि दो जर्नैलों के साथ। एक वो जो वो है हनी अलबेला और एक जो है वो ताहिर अंजुम। तो उनके साथ मिलने के साथ, अच्छा इसके साथ साथ दो और लोगों के साथ भी इनकी मुलाकात हुई है, वो भी आपको मैं बता दूं। एक वो चिड़िया वाले सहाफ़ी और इनकी बेगम। और ये आजकल ये भी सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है कि ये पाकिस्तान से लोगों को बुलवा बुलवा कर मिल रहे हैं और उनसे फिर पूछते हैं क्यों जी मैं फिर पाकिस्तान जावा हैं जी पाजी मैं जावा कि ना जावा। वो फिर कहा मियाँ साहब जाओ जी, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा तो जनाब जो है ना वो अवामी मकबूलियत अपने अरूज पर है, आप जाएं। और फिर जब तन्हाई में ये सोचते हैं कि पित निकल आएगी, जो मैंने कल भी आपको कहा था, यानी वो पित मुझे आज लोगों ने पूछा कमेंट्स में क्या होती है, तो आज मैं वजाहत से बता दूं कि गर्मी में जिन लोगों के जिस्म नाजुकुल नाम जो लोग होते हैं उनके जिस्म पर गर्मी से गर्मी दाने रेड कलर के सुर्ख रंग के निकल आते हैं, उसमें ख़ारिश होती है और वो बड़ा ही तकलीफ दे जो है वो मरहला होता है और उसको पंजाबी में पित कहते हैं। और पाकिस्तान में पित मार पाउडर भी मिलता है। तो आजकल तो पाकिस्तान में जो है अभी सर्दी है, लेकिन जब मियाँ बीमार शरीफ पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जब जाना चाहते थे, तो उस वक़्त तो उनके ख़्याल में था कि आने वाली गर्मियाँ जो हैं वो जेल में गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएंगी और उनको पित्त निकल आएगी। तो अब उन्होंने ये वाज़े तौर पर कह दिया कि जब तक इमरान खान वहाँ मौजूद है मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पित्त निकलने से डर लगता है और इतनी तेज़ किस्म की ख़ारिश जो है वो मैं नहीं कर सकता। और जेल में तो वैसे ही जो है वो गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब ये जेल में थे अडयाला जेल में, तो इन्होंने एक वाकफ़ाने हाल को कहा था कि मेरे कमरे में तो उन्होंने एसी भी नहीं लगने दिया, गर्मी बहुत है। तो उस शख्स ने कहा जो बड़े बहुत बड़े जो है आला हुकूमती करीबी हुकूमती अहदेदारों के करीबी साथी थे कि मियाँ साहब आपके सेल में तो एयर कंडीशन लगा हुआ है। तो इन्होंने बड़ी ही रोनी सूरत बनाकर कहा कि जी हाँ मियाँ साहब वो एसी तो लगा है पर छत ना लगा है, उतो मैंने हवा नहीं आती। और आपको याद है वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर वो महीने बड़े सख्त होते हैं पाकिस्तान में। हम भी 12 जुलाई को 2018 को इनके साथ गए थे जहाज़ में, तो रास्ते में भी इनकी हालत बुरी थी, हालांकि हर जगह एडमिशन चल रहे थे। लेकिन उसके बाद अडयाला जेल का तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वहाँ पित्त कितनी जल्दी निकल आती है और वो फिर जो है ना पित्त मारने के लिए पाउडर भी दस्तयाब नहीं होता। तो अब भी इनकी जो खुशियाँ हैं वो इसलिए भी काफूर हो गई हैं। पाकिस्तान में जो खुशियाँ मनाई जा रही थी, वो मैं जो कहता होता हूँ पहले से लड्डू बांटते हैं फिर बाद में वो बासी मिठाई जो इनको खाना पड़ती है, कि वो जो खुशियाँ मनाई जा रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, वो सारी खुशियाँ टाइम टाइम फिश हो गई हैं, टाइम टाइम फिश। और वो जो मैं कहता होता हूँ कि नाती तोती रह गई है और उत्ते मक्खी बह गई है। तो मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं जा रहे, लोग शर्तें हार गए हैं। और जिन लोगों ने ये ख्याल जाहिर किया था, मरियम औरंगज़ेब का ये कहना था और जावेद लतीफ़ अम्मी जान वाले, जिनके बारे में कहा अम्मी जान, आप पूछेंगे अम्मी जान तो मैं कहता होता हूँ कि वो जिनकी प्रॉपर्टियाँ अपनी अम्मी के नाम की हुई हैं उन्होंने, तो उनका भी ये कहना था। और वो गद्दार आज़म
जो पाकिस्तान के स्पीकर रह चुके हैं, उनका भी ये कहना था कि मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगे, जनवरी में मैं ख़ुद लंदन उनको लेने जाऊंगा। अब शायद वो जनवरी 2029 में आए और मियाँ साहब को मिन्नत समाजत करके वो पाकिस्तान ले जाने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन हो सकता है कि 2029 तक मियाँ साहब के हाथ में एक लाठी हो और वो लाठी रिंग रिंग कर चलते हुए पाकिस्तान जाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा इस तस्वीर को देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं कह सकेंगे। पहले तस्वीर देखिए। जी तो नाज़रीन, देखा आपने, पूरा पतीला जो है वो चावलों का टेबल पर रखा हुआ है और मियाँ बीमार शरीफ जो कहते हैं मैं बीमार हूँ, और जिनके प्लेटलेट्स जो हैं वो एकदम से गिर जाते हैं, एकदम से बढ़ जाते हैं, वो देखिए कैसे खाबे खा रहे हैं। और मैं जैसा कि कहा करता हूँ कि लंदन के मारूफ रेस्टोरेंट TKC, मैं तो नाम भी लेता हूँ, अगर किसी में जुर्रत है तो डिनाइट कर दे, वरना मैं उनको वो बिल दिखा दूंगा, उन लोगों की गुफ्तगू सुना दूंगा जो इनके लिए चांपे तैयार करके भेजते हैं। और आपको याद होगा मैंने एक मरतबा ये भी खबर दी थी कि इनका कुर्बानी का गोश्त किसी के फ्रीज़र में पड़ा हुआ है और वो हौंजरों की एक दुकान के, कसाई की दुकान के फ्रीज़र में है। तो ये तो खापे खा रहे हैं, ये तो किस तरह से जाकर जेल काटेंगे। ये अपने आप को जेली नेल्सन मंडेला समझते हैं, कभी अपने आप को कोई और बड़ा लीडर तस्वर करते हैं, और फिर इनको जब जेल याद आती है तो इनके तोते उड़ जाते हैं। तो तोतों से याद आया कि आपको एक ये वीडियो भी दिखानी है, और बड़ी दिलचस्प वीडियो है कि ये तोता क्या कह रहा है। और ये तोता है हमारे सहाफ़ी दोस्त मीर इकराम के पास, कराची में गए हुए हैं, जिन पर इनके गुंडों ने गुज़श्ता दिनों रिपोर्टिंग के दौरान हमला किया था। बोन न्यूज़ से उनका तल्लुक़ है। इनका तोता क्या कहता है, आप ज़रा तोते की ज़ुबानी सुनिए। मीर इकराम साहब कराची से अपने तोते के साथ इस वीडियो में मौजूद हैं। हाँ जी, ये बताओ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएगा या नहीं आएगा? वो मुझे क्यों काट रहा है? नवाज शरीफ का नाम सुन के मुझे ओए, नवाज शरीफ ने आना है या हमें ड्रामे कर रहा है? चक्कर क्या है? मुझे सही सही बात बता। नहीं आना, नहीं आना, झूठ बोल रहा है। ओए, मुंह ही मोड़ लिया इसने। आना है या नहीं आना है? नहीं आना है। तोते ने साफ कह दिया आपने कि नहीं आना है। सुन लिया आपने? नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। तो नाज़रीन, आपने तोते से सुना कि तोता भी कह रहा है नहीं जाएंगे। तोता आप वाज़े तौर पर सुन सकते हैं, ये कोई फैब्रिकेशन नहीं है, जेली वीडियो नहीं है, जस्टिस साकिब निसार की तरह बनाई गई कोई जेली वीडियो नहीं है, जेली ऑडियो नहीं है, और ना ही ये मेड इन मरियम सफदरवान है। ये तोता जानवर है और जानवर कह रहा है नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब मियाँ बीमार शरीफ नहीं जाएंगे। हाँ, अलबत्ता यहाँ से जैसा कि इन्होंने कोशिश की सऊदीया जाने की, अमेरिका जाने की भी एक कोशिश कर सकते हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ। लोग दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस बात को नोट किया जाए कि मैं ये ख़बर ब्रेक करता रहता हूँ कि अगर ये जाने की अटैम्प्ट करेंगे भी तो अमेरिका की तरफ जाएंगे, जहाँ पर ह्यूस्टन में इन्होंने पहले भी अपॉइंटमेंट्स जो है वो बुक करा रखी थी। नाज़रीन, ये तो आपने देखी तोते की वीडियो, और एक तस्वीर आपको दिखाई खाना खाते हुए। अब एक और बड़ी दिलचस्प, बड़ी ही वायरल होने वाली वीडियो जो है वो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल की है। आप ये देखिए कि लोग जो हैं इमरान खान के साथ किस तरह मोहब्बत करते हैं। जैसा कि आपने कल परसों भी देखा था, 2-4 रोज़ कबल, कि इमरान खान ने जब एक अरब जर्नलिस्ट को, लड़की को इंटरव्यू दिया, तो उनके जो ट्वीट्स हैं और उसके इंस्टाग्राम्स हैं, उस पर किस किस्म के मोहब्बत बड़े लाखों अरबों ने जो है अरबी निजात लोगों ने उस पर मोहब्बत भरे मैसेजेस किए थे। अब आपको ये वीडियो देखकर अंदाज़ा होगा कि इमरान खान के साथ, जो पाकिस्तान के इस वक्त वज़ीर आज़म हैं और मारूफ क्रिकेटर भी रह चुके हैं, और उनकी एक पहचान मारूफ क्रिकेटर भी होना भी है, तो इनके साथ लोग किस तरह मोहब्बत करते हैं कि उनके नाम पर अपनी दुकान में किसी शख्स ने, पता नहीं कौन से मुल्क से, लेकिन हमें वीडियो मसूल हुई है, यकीनन ये वीडियो जो है वो दुरुस्त मालूम होती है, मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, तो उस शख्स ने इमरान खान के नाम पर अपनी दुकान में सेल लगा रखी है। ज़रा ये दिलचस्प वीडियो भी मुलाज़ा फरमाएं। जी तो नाजरीन, आपने देखा लीडर के साथ लोग कहाँ कहाँ रहने वाले मोहब्बत करते हैं, किस किस मुल्क में बसने वाले लोग मोहब्बत करते हैं और किस किस तरह से मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये आपने इन वीडियोज़ में देखा। तोते की कहानी भी सुनी, और इनकी जो तोते की कहानी तो आपने सुनी, मैना की जो कहानी है, जो जेडी ऑडियोज़ बनाती हैं, वो भी आप सुनते ही रहते हैं। और मैं अपने किसी आने वाले प्रोग्राम में और भी इनकी मैनाओं की कहानियाँ, ये जो मरियम औरंगज़ेब है,
इनकी कहानियाँ कि इनके घर में 3 लोग MNA हैं जिनको टिकट दिया गया, क्यों दिया गया, किस नवाज़ात के बदले में दिया गया, ये सारी कहानी आपके सामने लेकर आऊँगा। कहानियाँ लाता रहूँगा, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सच्ची खरी बातें आप तक पहुंचाने में मैं बड़ी दिक्कत महसूस करूंगा। आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद उसी नारे के साथ आपसे इजाज़त चाहता है जो रोज़ लगाया करता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।